कैसा देवर है ये? भाभी के सामने फुल इमोशनल टॉक और अपनी फैमिली के सामने नेपो बेबी चुप हो जाता है। गुड फॉर नथिंग। लाइफ में सेकंड चांस, नई शुरुआत का मौका सबको मिलना चाहिए। आई विश मैं आरंभी के काम आ पाऊं। चुन ले खुद को आरंभी। विश्वास कभी चाहता ही नहीं था कि मैं प्रैक्टिस करूं, मेरा करियर हो, जिसे मैं केयर और प्यार समझ रही थी। उसका प्लान था लॉस्ट आवर बेबी। विश्वास, तुम्हारी गलती नहीं है, मिसकैरेज हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता था। पर मुझे बेबी चाहिए था। हम करेंगे ना जान, हम एक और बेबी करेंगे। और प्लीज दोबारा काम शुरू करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, अच्छे से रिकवर करोगी तभी तो एक और बेबी कर पाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। काम करोगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, इसलिए नहीं चाहता था तुम काम करो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं नहीं गई, घर पे थी, बेड रेस्ट पे। आई नो, फिर भी ये सब हुआ, इसलिए अब तो मैं कोई चांस ही नहीं ले सकता। इमोशनल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा आरंभी। इसलिए जस्ट बी एट होम एंड रेस्ट। ओके जान? जान, जॉइंट अकाउंट खोलते हैं ना, तुम्हारे लिए भी आसान रहेगा। फाइनेंस वगैरह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है। जब जो चाहिए होगा मांग लेना, मिल जाए। तुम बस घर पे ध्यान दो। या हर फैसला उसका, जिससे हर चीज वो कंट्रोल कर सके, मुझे भी। विश्वास, हमारा बेबी। मुझे ये लेना पड़ेगा, मैं आता हूं। हेलो, हाँ, आई एम सॉरी, नहीं मैं आ रहा हूं अभी। ध्यान के समय भी विश्वास का अफेयर चल रहा था। वो विश्वास की जिंदगी में आ चुकी थी। विहान हमारी लाइफ में जुड़ा, पर विश्वास की लाइफ में कोई और जुड़ चुका था। आंखों से जो देख रही थी उसे दिमाग से समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं दिल से सोच रही थी। उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। शादी में, घर गृहस्थी में इतना झोंक दिया खुद को कि अपने आप को भूल गई। माँ, पापा, सबको भूल गई। सॉरी माँ, आई एम सॉरी पापा। आपको मेरी जरूरत थी, मुझे जब आपके पास होना चाहिए था, मैं नहीं थी। सॉरी माँ, सॉरी माँ। डॉक्टर, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे। वो समधन जी, डिम्पल जी, वो जो कह रही थी, क्या ये सच है? मतलब मैं समझी नहीं कुछ। अगर विश्वास जी, मतलब मेरे जो दामाद जी है, अगर विश्वास जी ने अपनी किडनी आरंभी को दे दी तो क्या दामाद जी की जान को खतरा हो सकता है? मिसेस चौधरी, एज डॉक्टर्स हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि उन्हें कुछ भी होने का चांस बहुत 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 कम है, 0.1%। और अगर नंबर और डेटास को देखा जाए ना, तो डोनर्स आम लोगों के मुकाबले लंबा और बेहतर जीवन जीते हैं। कहा? मंजू जी,
इस वक्त आपको अपनी बेटी और दामाद से बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये करना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, मैं उन दोनों के बीच में कैसे? शादी का रिश्ता एक बहुत नाजुक रिश्ता होता है, किसी भी बाहरी टेस्ट से टूट सकता है। मिसेस चौधरी, शादी का रिश्ता बराबरी का रिश्ता भी होता है। एक इंसान सैक्रिफाइस करता रहे उसे थोड़ी ना शादी कहते हैं। शादी का रिश्ता साथ निभाने का रिश्ता भी होता है। और इस वक्त आपकी बेटी को उनके पति के साथ की सख्त जरूरत है। जब जरूरत पड़ने पे साथ ही ना दिया जाए तो क्या मतलब है ऐसी शादी का? डॉक्टर विश्वास अपनी किडनी देकर आपकी बेटी की जान बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बेटी और दामाद से इस बारे में बात भी नहीं कर पा रही है ना, तो इसका मतलब उनकी शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बात करने से रिश्ते को ठेस पहुंच जाएगी, उनका रिश्ता अंदर से चटका हुआ है, सिर्फ टूट के बिखरना बाकी है। मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी, ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास। और जब वो मर जाएगी, मेरा पीछा छूट जाएगा, मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। और जब वो मर जाएगी, मेरा पीछा छूट जाएगा। मिसेस टंडन! अरे मैम, डॉक्टर अयाज बीपी ड्रॉप कर रहा है। आईसीयू 2 क्लियर करो, पेशेंट कोडिंग को फास्ट। आरंभी, आरंभी, क्या हुआ आरंभी को? आईसीयू की तरफ जल्दी। क्या हुआ आरंभी? कोलैप्स कर गई सडनली। लेट्स गो फास्ट। आप अंदर नहीं, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे जाने दीजिए, मेरी बेटी है वो। डॉक्टर्स को अपना काम कर दीजिए प्लीज। आरंभी, दामाद जी, मैं आपके पैर मम्मी पड़ती जी। हूँ, मेरी बेटी की जान बचा लीजिए। आरंभी को बचा लीजिए। मंजू, संभालो खुद को मंजू, और इनके पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद जी, एक माँ आपसे अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है, मुझे मेरी बेटी का जीवन दान दीजिए, उसे बचा लीजिए। मम्मी जी संभाले अपने आप को, जो कुछ भी हो सकता है किया जा रहा है। आप मेरी बेटी, काम डाउन हो जाइए। मंजू, मेरी बेटी। मैम 80/50 तो डाउन जा रहा है। आईवी नॉर्मल से लाइन लगाओ जल्दी। आईवी हटो। क्या हुआ है? सर कॉरिडोर में अचानक से गिर गई, पॉसिबल हेड ट्रॉमा, पल्स रेट और बीपी भी अनस्टेबल है। ब्लड वर्क अभी आया है और क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई, किडनीज आर शटिंग डाउन। सिचुएशन इज क्रिटिकल। प्यूपिल्स रिएक्टिव यानी ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई है, पर वाइटल्स आर गोइंग डाउन। किडनीज ट्रॉमा हैंडल नहीं कर पा रही हैं, स्टेबलाइज करना पड़ेगा नाउ। लेकिन सर जब तक डोनर नहीं मिलता हम कुछ भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टाइम बाय कर सकते हैं हम। देन बाय टाइम कैसे? आई डोंट केयर, पर डोनर मिलने तक मेक हर स्टेबल। लेकिन सर डोनर तो है ना हमारे पास, डोर के उस तरफ। जब तक फैमिली किडनी डोनेट करने के लिए एग्री नहीं करती, तब तक टेक्निकली मिसेस टंडन के लिए हमारे पास कोई डोनर अवेलेबल नहीं है। आरंभी की मॉम को सॉलिड गिल्ट दिया है मैंने। अब वो आरंभी की नहीं, हमारी साइड पे है। उसके पापा को जो बोलना है बोलते रहे, आई डोंट केयर। मैं विहान को बहाना बनाऊंगा, कह दूंगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ विहान के लिए कर रहा हूँ। और वो मान लेंगे? ऑलरेडी मान चुके हैं। बच्चे का बहाना बना के किसी से कुछ भी मनवाया जा सकता है। विहान,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ही ढूंढ रहा था डैड। आप खाना खा रहे थे? और बेटा आपके डैड को ना भूख लगी थी, सो आई गॉट हिम दिस। आपको तो पता है डॉक्टर्स सुपर ह्यूमन होते हैं, पर सुपर ह्यूमन को भी खाना जरूरी होता है, उनको भी तो फूड चाहिए, राइट? विहान बेटा, डैडी को बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी, तुम नानी के पास जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। डैड मुझे मम्मा के पास जाना है डैड, प्लीज। जाना बेटा, बाद में जाना, अभी मम्मा रेस्ट कर रही है ना। हाय। हेलो विश्वास। अभी थोड़ा बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता मैं। तुम बात कर नहीं सकते हो, बात करना नहीं चाहते हो? 2 मिनट। बेटा डैड अपने वर्क कॉल पे हैं, चलो लेट्स गो आउट। कम कम लेट्स गो। मॉम डोनर मिलना इतना इजी नहीं है। मंथ्स, ईयर्स, कितना भी टाइम लग सकता है। और टाइम ही तो नहीं है आरंभी के पास। टाइम बाय भी तो किया जा सकता है नंदिता। डायलिसिस। आरंभी को मशीन पे लगा देते हैं, जिंदा रहेगी उस पे। चाचू, इतने समय के लिए मशीन पे मैनेज कर रहे हैं। मॉम, इट्स कॉम्प्लिकेटेड यार, इट्स रिस्की। भाभी को कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप जो होगा सो होगा, लेकिन एक बात तो तय, मेरा बेटा उसे किडनी नहीं देगा। आरंभी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी किस्मत में लिखा हुआ है। आई फील बैड फॉर हर, मुझे दुख है, मगर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं अपने बेटी की जिंदगी रिस्क में डालूं। डोंट वरी राज, विश्वास भी कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ और सोल्यूशन निकल ही आएगा। सोल्यूशन तो निकलेगा, वेट एंड वॉच। किस्मत, ये लोग इस ट्रेजेडी को, अपनी जिम्मेदारी को, फैमिली ड्यूटी को मिसेस टंडन की किस्मत बोल रहे हैं। क्या वेट एंड वॉच? कैसा देवर है ये? भाभी के सामने फुल इमोशनल टॉक और अपनी फैमिली के सामने नेपो बेबी चुप हो जाता है। गुड फॉर नथिंग। लाइफ में सेकेंड चांस, नई शुरुआत का मौका सबको मिलना चाहिए। आई विश मैं आरंभी के काम आ पाऊं।